Assalamu alaikum dear students. So start preparing yourself for today's session. That is, we are going to end our unit 4 today. Yes, we are going to read the last paragraph of this unit. So open your books. It's your unit 4 and page 17, right? It's unit 4 and page 17. The unit name is buses. And today we will start reading from the bus conductor, the last paragraph, right? We will start with the bus conductor. It's a separate paragraph from the above paragraph that is related to buses, and in this the last paragraph we will read about the bus conductors. वो लोग जो बसेस में किराया कलेक्ट करते हैं, जो फेयर्स कलेक्ट करते हैं, सही है। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस पैराग्राफ लेट्स रिवाइज, राइट? जो हमने ऊपर बसेस के बारे में पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, राइट? फिर उसके बाद हम अपने सबक की तरफ जाएंगे। जो सबसे पहली बात हमने पढ़ी थी बसेस के बारे में वो ये थी कि बसेस पुराने ज़माने में नहीं होती थी, राइट? लोगों के पास गाड़ियाँ होती थी, सिर्फ उन लोगों के पास जो बहुत ज़्यादा रिच थे, जो मालदार लोग, उनके पास गाड़ियाँ होती थी। और लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पैदल जाते थे या बाईसाइकिल यूज़ करते थे। अदरवाइज़ वो क्या चीज़ यूज़ करते थे, डंकीज़ और हॉर्सेस यूज़ करते थे स्पेशल इवेंट्स पे जाने के लिए। नाउ बसेस कहाँ पे होती थी, सिर्फ सिटीज़ या बिग टाउन्स में होती थी। और हमने 2 टाइप्स ऑफ बसेस पढ़ी इसमें कि सिंगल डेक बसेस और डबल डेक बसेस। पहले सिर्फ सिंगल डेक बसेस होती थी, मतलब कि उनमें अपस्टेयर पार्ट नहीं होता था, राइट? उनमें सिर्फ एक पार्ट ही होता था जिसमें लोग बैठते थे, वो सिंगल डेक बसेस कहलाती थी। फिर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स अगो, राइट, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स अगो कौन सी बसेस आई? द डबल डेक बसेस। इनको डबल डेकर्स भी बोलते हैं। ये बसेस आई। अब ये कौन सी बसेस थी? जिनमें 2 लेवल ऑफ सीटिंग होती थी, जिनमें अपस्टेयर पार्ट होता था। नाउ when these buses came into the market and people started traveling in these buses, so these kind of buses, they were so interesting for people. क्यों? क्योंकि लोग ऊपर जाते थे, they could go upstairs and they could look out through the windows, right? वो बाहर देख सकते थे और अपस्टेयर पार्ट पे जाके सफ़र भी कर सकते थे, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। अब फिर से हम जो ओल्ड बसेस हैं उनकी तरफ जाते हैं कि ओल्ड बसेस जो थी वो बहुत नॉइज़ी थी। दूसरा, उनमें कोई डोर नहीं था, राइट? उनके बैक पे सिर्फ एक ओपनिंग होती थी जिससे लोग उतरते थे और चढ़ते थे, राइट? और अगर बस स्टॉप को छोड़ जाती तो फिर लोगों को क्या करना पड़ता कि उनके पीछे भागना पड़ता और उसमें जंप लगानी पड़ती। अब उसके जो ओल्ड बसेस थे उनके अंदर सीट बेल्ट्स भी नहीं थी, राइट? और उनके अंदर जो घंटी थी वो भी बहुत पुरानी थी और इसको एक बिग बैंग की ज़रूरत होती थी, बहुत ज़्यादा तेज़ हरकत की ज़रूरत होती थी ताकि वो काम कर सके। एंड देन हमने स्टेयर्स के बारे में पढ़ा, राइट? कि स्टेयर्स क्या थी? वो बसेस के बैक साइड पे थी, राइट? और जो लोग बसेस के ऊपर चढ़ के बैठते थे तो उनके लिए ये सफ़र बहुत स्कैरी होता था, क्योंकि जब वो स्टेयर्स के ज़रिए नीचे आते थे तो उनके एक्सीडेंट का ख़तरा होता था। क्यों ख़तरा होता था? क्योंकि बसेस जब जा रहे होते और दरमियान में कोई सड़क पे कोई बिग बम्प आ जाता, सही है ना? तो बस के जंप लगाने की वजह से वो लोग सीढ़ियों से नीचे गिर जाते थे, या जो बैक साइड पे ओपनिंग होती थी उसमें से भी गिरने का ख़तरा होता था, right? So it was all about buses. Now look at the last paragraph, and that is the bus conductor. Okay, we will start reading. Take out your pencils also. The first line is, on buses the driver does not collect the fares. Okay, on buses में the driver does not collect the fares. ड्राइवर जो बस चलाने वाला है, राइट, वो फेयर्स यानी किराया जमा नहीं करता। डज नॉट कलेक्ट द फेयर्स, वो किराया जमा नहीं करता। ऑन बसेस द ड्राइवर डज नॉट कलेक्ट द फेयर्स, बसेस में ड्राइवर किराया जमा नहीं करता। एवरी बस हैज़ अ बस कंडक्टर टू डू this work. Every bus
हैज़ अ बस कंडक्टर टू डू दिस वर्क। एवरी बस, हर बस में क्या होता है, एक बस कंडक्टर होता है, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने के लिए। एवरी बस हैज़ अ बस कंडक्टर टू डू दिस वर्क। हर बस में एक बस कंडक्टर होता है इस काम को करने के लिए। नाउ लुक, द ड्राइवर, it's a noun, right? Driver is a noun. Collect is a verb, and fares, it's also a noun, right? So here are two nouns and one verb. And buses, it's also a noun. It's a plural noun, and fares is a noun, driver is a noun, and collect, it's a verb. Now every bus has a bus conductor. Look at this one, has a bus conductor. Conductor is a noun, and here bus becomes an adjective. Conductor of what? The conductor of a bus, right? So it's become an adjective, bus conductor, to do दिस वर्क, इस काम को करने के लिए हर बस में क्या होता है, एक बस कंडक्टर होता है। अगर आप कभी बसेस में गए हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की हो, राइट, तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि एक ड्राइवर होता है और उसके साथ एक बस कंडक्टर होता है। द मोमेंट यू गेट इन टू द कार और द बस, तो आपसे फेयर लेते हैं, किराया लेते हैं आपसे, सही है, और फिर आप उसमें ट्रैवल करते हैं। और जिस तरह ट्रेन्स में या ओके एंड कुछ जो बसेस होते हैं या जो गाड़ियाँ होती हैं जिस तरह ट्रेन वगैरह, तो वहाँ पे टिकट्स भी दिए जाते हैं, सही है। जिस जगह आप लोग जा रहे हो उस जगह का टिकट आपको दिया जाता है। अब वो कौन देता है आपको? कंडक्टर देता है, राइट। सो इन द नेक्स्ट लाइन, द कंडक्टर हैज़ अ बैग फॉर मनी। कंडक्टर के पास पैसों के लिए एक बैग होता है, राइट। बैग किस चीज़ के लिए होता है? मनी के लिए। कौन सी मनी के लिए? वो मनी जो आप एज अ फेयर कंडक्टर को देते हैं, सही है ना, जो आप किराया देते हैं उसको रखने के लिए कंडक्टर के पास एक बैग होता है। एंड टिकट्स ओवर हिज शोल्डर, और उसके कंधे के ऊपर क्या होते हैं? टिकट्स होते हैं, राइट। एंड टिकट्स ओवर हिज शोल्डर, एंड टिकट्स ओवर हिज शोल्डर्स, के कंधे के ऊपर क्या होते हैं? टिकट्स होते हैं, जो वो आपको, जब आप उसको किराया देते हैं, सही, उनको मनी देते हैं, तो वो आपको टिकट दे देता है, राइट। Now conductors walk up and down the bus. Conductors walk up and down the bus. कंडक्टर बस में ऊपर नीचे जाता है, राइट, एक अपस्टेयर पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। सो ऊपर नीचे जाता है फॉर व्हाट? कॉलिंग फेयर्स प्लीज़। क्या कहता है? फेयर्स प्लीज़, के कर बराए मेहरबानी किराया दीजिए, राइट। जो कंडक्टर्स होते हैं, जब आप लोग बस में चढ़ जाते हैं, द बस स्टार्टेड ट्रैवलिंग, आप उसमें सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कंडक्टर्स जो है वो किराया जमा करने के लिए आ जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं। एंड दे कॉल व्हाट? दे कॉल फेयर्स प्लीज़, के बराए मेहरबानी किराया दीजिए, राइट। ही कलेक्ट्स द मनी, ही कलेक्ट्स द मनी एंड गिव tickets to the passenger, right. He collects the money, वो पैसों को जमा करता है, राइट। जो किराया आप उसको देते हैं वो मनी लेता है आपसे और उस बैग में डाल देता है। सो ही कलेक्ट्स द मनी, वो पैसे जमा कर लेता है। एंड गिव टिकट्स टू द पैसेंजर, और क्या करता है फिर? पैसेंजर यानी मुसाफिर, और मुसाफिरों को टिकट दे देता है, राइट। एंड गिव टिकट्स टू द पैसेंजर, और मुसाफिर को टिकट दे देता है पैसेंजर, वो बंदा जो बस में ट्रैवल कर रहा है, राइट। सो उसको टिकट दे देता है। नाउ लुक, एंड टिकट्स ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर टिकट्स होते हैं, राइट। कंडक्टर्स वॉक अप एंड डाउन द बस। Now look, conductors here conductors is a noun, right? It's a plural noun, it's singular is conductor. Walk, it's a verb, right? And calling, it's also a verb, right? So write over it,
calling, it's also a verb. And here he collects the money, right? He, it's a pronoun. He is used for which noun? It's used for conductor, right? So pronoun कंडक्टर के लिए यूज़ हुआ है, ये ही का जो प्रोनाउन है. कलेक्ट्स वर्ब एंड मनी, इट्स अ नाउन, राइट. नाउ गिव, it's also a noun. Tickets is a, give is a verb, right? Give is a verb. Tickets is a plural noun, and passenger is also a noun. It's a singular noun, right? सो होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने बस कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा आज के सबक में, कि बसेस में ड्राइवर जो होते हैं वो फेयर कलेक्ट नहीं करते, वो सिर्फ ड्राइविंग करते हैं. फेयर कलेक्शन के लिए, किराए के जो कलेक्शन है उसके लिए क्या होता है, कंडक्टर्स होते हैं, बस कंडक्टर्स. अब बस कंडक्टर क्या होता है कि वो आपसे किराया कलेक्ट करता है और आपको टिकट देता है जिस जगह आप लोगों ने जाना है, राइट. सो उसके पास बैग होता है उस मनी के कलेक्शन के लिए, और उसके शोल्डर जो है, कंधे के ऊपर टिकट्स होते हैं. अब वो किस तरह कलेक्ट करता है कि वो अप एंड डाउन जाता है बस में और वहाँ से क्या करता है, फेयर्स की कलेक्शन करता है, राइट. अब वो जब फेयर कलेक्ट कर लेता है, आपसे मनी ले लेता है, तो वो आगे क्या करता है कि आपको टिकट दे देता है, राइट. सो होप यू गॉट द पॉइंट कि बस कंडक्टर की क्या ड्यूटी होती है और ड्राइवर की क्या ड्यूटी होती है. सो आज का हमारा जो ये यूनिट था ये फिनिश हो गया बसेस का. आप लोग एक दफ़ा इसको रीड कर ले थॉरली, बहुत अच्छे तरीके से, सही है. एंड हर सेंटेंस में हर जो पॉइंट बताया गया है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें. नाउ वी विल कम टू द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ, द लास्ट वन. Okay, so prepare your page like this. It's 17th of April 2020. It's your classwork English and today is Friday, right? Write down words and meanings like this, underline this, draw a double line in between the page, and we will write 5 words meanings today, right? So write down the first word. The first word is collect. COLLECT, collect. COLLECT, collect. It means jama karna. We will write it like this, jama karna, jama karna. Okay. The next word is fares. FARES, fares. FARES, fares. It means कराया. ये हम लोग इस तरह लिखेंगे, राइट. fares means कराया. Now the third word is shoulder. SHOULDER, shoulder. SHOULDER, shoulder. It means kanda. We will write it like this, kanda, right. Shoulder. The fourth word is passenger. PASSENGER, passenger. PASSENGER, passenger. It means मुसाफिर, राइट. हम इस तरह लिखेंगे, मुसाफिर. And the last word is over. OVER, over. OVER, over. It means ऊपर, ऊपर, right. Over means ऊपर, right. So first word is collect. It means जमा करना. The second word is fares, कराया. Third word is shoulder, कंधा. Passenger, मुसाफिर. And the last word is over, means ऊपर. Okay, this is your homework, right. It's put the date first. It's 17th of April 2020 and it's your homework. You have to pick at least 10 nouns from unit 4, right. So much, so very easy, right. If you found 10 nouns and you found more than 10, then it's okay.
right? You can write it up to 15 or to 20, it depends on you, but you have to pick at least 10 nouns from unit 4, right? You have to pick at least 10 nouns from unit 4. This is your homework. Kindly note it yourselves in your rough copies and take care of yourselves.